नमस्कार दोस्तों, मैं हूं कैलाश चौधरी और आज आपके लिए लाया हूं एक बहुत ही शानदार वीडियो। दोस्तों, इसमें हम बात करेंगे पाकिस्तान के उस शहर की जिसे पाकिस्तान का दिल कहते हैं और पाकिस्तान के पंजाब प्रांत की राजधानी भी है। जी हाँ, हम उसकी बात कर रहे हैं लाहौर यानी प्राचीन नाम लवपुर दोस्तों भगवान श्री राम के जो दूसरे पुत्र लव द्वारा बसाया गया है, ऐसी मान्यता है। तो दोस्तों, पहले मैं आपको नक्शे में दिखा दूँ लाहौर कहाँ पड़ता है। तो दोस्तों, ये मानचित्र है और इस मानचित्र में जो हमारा बॉर्डर है, अटारी बॉर्डर है, हिंदुस्तान का अटारी बॉर्डर है या वाघा बॉर्डर बोल दो। दोनों हिंदुस्तान के साइड अटारी बॉर्डर पड़ता है और पाकिस्तान साइड में वाघा बॉर्डर। तो इस बॉर्डर से मात्र दोस्तों 24 किलोमीटर की दूरी पर है लाहौर। देखिए बिल्कुल ये यहाँ पास में अमृतसर भी है। अमृतसर से भी मात्र 25 किलोमीटर की दूरी पे है। अब देखिए दोस्तों, ये 29 किलोमीटर 25। तो दोस्तों, अब बात करते हैं हम पाकिस्तान के लाहौर की। लाहौर पाकिस्तान को कैसे मिला, जबकि ये भारत को मिलना चाहिए था। लाहौर तो हिंदुओं का शहर था, फिर सर रैडक्लिफ ने इसे पाकिस्तान को क्यों दे दिया। तो दोस्तों, जब पाकिस्तान बना था 1947 में, जब लॉर्ड माउंटबेटन पाकिस्तान के प्राइम मिनिस्टर थे, तब दोस्तों उन्होंने दो देश बांटने का निश्चय किया, भारत और पाकिस्तान। तो फिर उन्होंने क्या करा कि एक वकील तैयार किया और इसका नाम था सिरिल रैडक्लिफ। और रैडक्लिफ को दोस्तों ये जिम्मेदारी दी गई कि आपको हिंदुस्तान जाना है और 10 दिन का टाइम देते हैं आपको। 10 दिन के अंदर अंदर आप बाउंड्री खींच दो भारत और पाकिस्तान के बीच में, ऐसा कहा था ब्रिटिश गवर्नमेंट ने। तो दोस्तों, ये देखिए लाहौर में आज भी देखो बहुत ज़्यादा हिंदू मंदिर हैं। फिर क्या होता मित्रों, लॉर्ड माउंटबेटन भारत आते हैं, केवल एक ही बार आते हैं और उनके पास भारत के बारे में कोई नॉलेज नहीं होता है। इससे पहले भारत एक बार भी नहीं आए होते हैं। तो फिर दोस्तों वो क्या नक्शे के आधार पर लाइनें खींचना शुरू कर देते हैं और फिर दोस्तों इतनी जानकारी नहीं होती है तो ऐसी लाइनें खींचते हैं और उसका परिणाम ये होता है कि बहुत ही ज़्यादा हिंदू और मुस्लिम दंगे होते हैं पंजाब प्रांत में और इसमें लाखों लोग मारे जाते हैं। करीबन बताते हैं 20-22 लाख लोग इसमें मारे जाते हैं। तो दोस्तों, ये लिखा रैडक्लिफ ना कभी भारत आए थे और न ही इन्हें भारत के बारे में कोई जानकारी थी। ऐसे में रैडक्लिफ ने शुरू में मना किया था कि मैं नहीं कर सकता, लेकिन फिर ब्रिटिश गवर्नमेंट ने दबाव बनाया तो उन्होंने लकीरें खींचना शुरू कर दी। और इससे दोस्तों क्या हुआ, जो आदमी जानता ही नहीं है तो उससे गलतियां तो होगी ना। दोस्तों, रैडक्लिफ खुद इस काम से खुश नहीं थे और फिर क्या करते हैं, जब रैडक्लिफ रेखा बना के जब लंदन जाते हैं तो बीच में दोस्तों वो क्या करते हैं, सारे दस्तावेज और नक्शे जड़ा देते हैं रास्ते में, ताकि कुछ भी पता नहीं चले आने वाले टाइम में। क्योंकि दोस्तों वो बहुत ही संवेदनशील इंसान थे। ये हमारे रैडक्लिफ है, सिरिल रैडक्लिफ, और उन्हें दोस्तों बहुत ज़्यादा पछतावा भी होता है। एक बार दोस्तों इसके बाद में क्या है कि बात नहीं होती रैडक्लिफ से, तो एक भारतीय पत्रकार है कुलदीप नैयर। तो कुलदीप नैयर एक बार उनसे जाते हैं और इंग्लैंड में मिलते हैं लंदन में, और वो उनसे बात करते हैं कि भाई क्या मजबूरी थी। हालांकि वो सीधा नहीं दिखाते हैं, तो वो जो बात हुई थी लॉर्ड माउंटबेटन से वो बताते हैं। तो BBC रेडियो है लंदन का, तो उनको बताते हैं कि उन्होंने
रेड क्लिफ की आप बीती सुनाते हुए कहा कि जो रेड क्लिफ कह रहे हैं कुलदीप नैयर को कह रहे हैं, खुद कहा उन्होंने कि मुझे 10-11 दिन मिले थे सीमा खींचने के लिए। उस वक्त मैंने बस एक बार हवाई जहाज़ के ज़रिए दौरा किया था, केवल एक बार भारत आए थे और न ही ज़िलों के नक्शे थे मेरे पास। और दोस्तों इनको कोई भी ज़िलों के नक्शे भी नहीं दिए गए थे। देखिए कैसे काम दिया गया इन्हें, देखिए। और मैंने देखा लाहौर में हिंदुओं की संपत्ति ज़्यादा है और वह हिंदू बहुत ज़्यादा रहते हैं और लाहौर वाकई हिंदुओं का शहर था। जब दोस्तों पाकिस्तान का बंटवारा हुआ था उस समय करीबन पाकिस्तान में जो लाहौर शहर है उसकी जनसंख्या 16 लाख थी। उसमें करीबन 5 लाख हिंदू थे और 11 लाख मुसलमान थे। हालांकि थोड़े ज़्यादा थे, मुसलमान करीबन 60% थे और ये करीबन 40% थे। लेकिन दोस्तों जो दुकानें थी लाहौर में, पूरा जो कारोबार था उसमें हिंदुओं का नियंत्रण था। तो बताया जाता है कि मात्र 3 दुकानें ही मुसलमानों की थी उस समय जब देश का विभाजन हुआ था। सारी दुकानें जो भारत का एक खत्री समुदाय होता है, पंजाबी सिंधी लोग, वो व्यापार करते थे, उनका नियंत्रण था। तो इस लिहाज से लाहौर भारत को मिलना चाहिए था। और दोस्तों दूसरी बात, ये भारत से ज़्यादा दूर भी नहीं है, केवल 24 किलोमीटर की दूरी पे है। तो फिर रेड क्लिफ आगे बताते हैं, मैंने ये पाया कि पाकिस्तान के हिस्से में कोई बड़ा शहर नहीं था। दोस्तों मेन वजह थी जो पाकिस्तान को लाहौर सौंपा गया। तो रेड क्लिफ कहते हैं कि पाकिस्तान में कोई बड़ा शहर नहीं था और मैंने लाहौर को भारत से निकालकर पाकिस्तान को दे दिया। अब इसे सही कहिए गलत, ये मेरी मजबूरी थी और पाकिस्तान के लोग मुझसे नाराज़ भी हैं, लेकिन उन्हें खुश होना चाहिए क्योंकि मैंने उन्हें लाहौर दे दिया। ये दोस्तों मेन वजह ये थी कि पाकिस्तान को कोई बड़ा शहर नहीं था। कराची था, लेकिन कराची उस समय इतना बंदर का शहर था, बड़ा था, लेकिन इसके अलावा कोई बड़ा शहर नहीं था कराची को छोड़ के। तो उन्होंने सोचा कि लाहौर दे देते हैं। भारत को अमृतसर मिल गया था, अमृतसर भी ठीक ठाक शहर था। अमृतसर दोस्तों बिल्कुल बॉर्डर पे है। सर रेड क्लिफ को आनंद फानंद में भारत बुलाया गया और फिर उन्हें भारत का मैप देकर कहा गया कि इसे 10 दिनों के अंदर 2 देशों में बांट दें। रेड क्लिफ ना इससे पहले कभी भारत आए थे और ना ही उन्हें भारत के बारे में कुछ पता था। ये दोस्तों रेड क्लिफ का फ़ोटो है, ये सामने दिख रहा है आपको, ये चश्मे वाले भाई साहब, ये इन्होंने भारत का बंटवारा किया था और इन्हीं के नाम पर जो भारत और पाकिस्तान के मध्य रेखा है उसे रेड क्लिफ रेखा कहा जाता है। कुलदीप नैयर ने रेड क्लिफ को एक संवेदनशील इंसान भी बताया है और उन्होंने ये कहा कि रेड क्लिफ को बंटवारे से हुई त्रासदी का बहुत अफसोस रहा, क्योंकि रेड क्लिफ को भारत की तत्कालीन स्थिति का अंदाज़ा नहीं था। हो सकता है कि उन्हें बंटवारे के चलते आने वाली मानवीय त्रासदी का अंदाज़ा भी नहीं रहा हो। और वैसे एक बार रेड क्लिफ ने यह भी कहा था कि मैंने तर्कों से हटकर पाकिस्तान को लाहौर दे दिया जो भारत का हिस्सा होने वाला था। ये दोस्तों उन्होंने खुद ने कहा है। और बंटवारा करने के दौरान मैंने मुस्लिमों का पक्ष लिया और पाकिस्तान को मेरा शुक्रगुजार होना चाहिए। हालांकि जो पाकिस्तान के लोग थे वो नाराज़ थे, उनका ये आरोप था कि हमें कम क्षेत्रफल मिला है। दोस्तों इसके अलावा एक फिरोजपुर और गुरदासपुर ज़िले हैं। गुरदासपुर से हमारे सन्नी देओल जी सांसद हैं, गुरदासपुर से, और फिरोजपुर, ये दोस्तों 2 डिस्ट्रिक्ट पाकिस्तान में चले गए थे। तो इन्हें किस प्रकार भारत लाया गया वो देखते हैं। सिरिल रेड क्लिफ ने जो बॉर्डर तय किया उसके हिसाब से पंजाब के 2 शहर फिरोजपुर और गुरदासपुर पाकिस्तान के हिस्से में चले गए। एक मीडिया रिपोर्ट के अनुसार इस बारे में अटारी वाघा बॉर्डर को चूने से लकीर खींचकर अलग करने वाले ब्रिगेडियर महेंद्र सिंह चोपड़ा के बेटे पुष्पेंद्र चोपड़ा ने बताया। ये दोस्तों जो चूना की लाइन खींची गई थी पूरे बॉर्डर पे, लॉर्ड माउंटबेटन ने सिरिल रेड क्लिफ को भारत पाकिस्तान के बीच बॉर्डर बनाने का काम सौंपा था।
लेकिन रेड क्लिफ को बॉर्डर के बारे में बिल्कुल जानकारी नहीं थी। ये दोस्तों दोनों शहर फिरोजपुर और गुरदासपुर पाकिस्तान को दे दिए थे, फिर दोस्तों भारत को सौंपने पड़े थे, वो भी हम देखेंगे। ये देखिए इस तरह लोग ट्रेनों में भर के जाते थे, कितनी भीड़ थी, कितनी त्रासदी हुई थी। फिर दोस्तों ये दोनों शहर लॉर्ड माउंटबेटन के कहने पे और उनके द्वारा दबाव दिए जाने पर उन्होंने अपना निर्णय बदला और फिर भारत को दे दिए दोनों शहर। और दोस्तों जब ये दोनों शहर भारत को, पहले पाकिस्तान को दिए गए, फिर भारत को दिया गया, इससे दोस्तों दोनों शहरों में बहुत ही ज़्यादा सांप्रदायिक दंगे हुए थे और इसमें लाखों लोग मारे गए थे, बहुत ज़्यादा मारकाट हुई थी। क्योंकि दोस्तों इसमें हालांकि बराबर संख्या में थे सिख, हिंदू और मुसलमान, लेकिन जब एक बार निर्णय हो जाता है फिर निर्णय बदला जाता है, क्यों न्यूज़ में तो आ ही जाता है। इस तरह से वहाँ बहुत ज़्यादा मारकाट हुई। और दोस्तों वो एक जिक्र करते हैं कि दार्जिलिंग के बारे में, जो दार्जिलिंग बंगाल का शहर है, एक दार्जिलिंग पश्चिम बंगाल का, उनके बारे में वो कहते हैं कि दार्जिलिंग आज भारत का मशहूर टूरिस्ट पैलेस में से एक है। और इसका भी एक किस्सा सिरिल रैडक्लिफ ने बताया है। उन्होंने बताया कि बाउंड्री कमीशन में मैं ही उनके साथ रहे एक बंगाल के शख्स ने उन्हें अकेले में जाकर बोला, मैं और मेरी फैमिली हर साल गर्मियों में छुट्टियां मनाने दार्जिलिंग जाते हैं। ऐसे में अगर दार्जिलिंग भारत के हिस्से में चला गया तो यहाँ जाना बड़ा मुश्किल हो जाएगा। तो दोस्तों कैसे कैसे लोगों ने तर्क दिए थे। दार्जिलिंग को भी बांग्लादेश यानी पहले का जो पूर्वी पाकिस्तान था उसमें मिलाना चाहते थे, हालांकि फिर नहीं माने उस सिरिल रैडक्लिफ, फिर भारत में दिया गया। तो दोस्तों ये आपको कारण समझ में आ गया होगा कि क्यों लाहौर शहर पाकिस्तान को देना पड़ा। तो दोस्तों आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा है तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक व शेयर करें। आज के लिए बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।